नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ कि स्टोरी डालने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मैं आज बहुत शौक थी। मुझे पुलिस स्टेशन और कुछ एसएचओ वगैरह से बात करने में टाइम लग गया, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ एक्चुअली हुई वो बहुत गलत है और आई एम वेरी शॉक्ड। प्लीज़ आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह से किसी भी गलत हाथों में ना पड़ें आप। अगर आपसे कोई कहता है मैं गुरु माँ हूँ, मैं राखी हूँ, प्लीज़ आप वीडियो कॉल करिए मेरी इस चेयर को, मेरे इस ऑफिस को, मेरे साथ में बैठी सरस्वती माँ को ज़रूर देखिए। इतने सालों से आप जुड़े हैं, इस ऑफिस, इस टेबल, इस हर चीज़ को आप जानते हैं और मैं कभी वीडियो कॉल पर आने से मना नहीं करती हूँ। ये गुरु माँ, और मैं आपको कैसे बताऊँ, मैंने जब उस लड़की से बात करी तो आई वाज शॉक्ड। शी सेइंग कि मैं ही राखी बोल रही हूँ और मैं खुद राखी हूँ, और वो कह रही लेकिन मेरी आवाज़ यूट्यूब पर और फ़ोन पे बेटा थोड़ी अलग हो जाती है। माय गॉड, प्लीज़ ऐसे फ्रॉड से बचिए। भारती जी यूके में रहती हैं। उन्होंने कहा राखी जी आपकी स्टोरीज इतनी अच्छी हैं, हमारा बचपन इन कहानियों को सुनकर ही बीता है, लेकिन अब हम कहीं कहानियों से बहुत दूर हो गए थे। मैं अपने 20 साल के बेटे को आपकी ये कहानियां सुनाती हूँ और एक अच्छा मोमेंट मैं उसके साथ गुजारती हूँ। थैंक यू सो मच भारती जी, आपको पसंद आया। वहीं आज अनीता जी ने मुझे व्हाट्सअप किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, एक औरत होकर ऐसे भी काम औरतें करती हैं। तो अनीता जी मैं बता दूं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, शुरू से ये हिसाब रहा है और हमें इन धोखों और चीज़ों से बचना है। देखिए, कोई उससे फीस देकर उससे बात कर ले, अपना फ्यूचर खराब करे, उसकी मुझे चिंता है क्योंकि आप मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता मेरी ये है कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, वो लड़कियों की फोटोएं मांग रही है और कह रही है सरकारी नौकरी की क्या ज़रूरत है, मैं तुमसे कुछ और काम जो है मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। तो ये थोड़ा सा एक खतरे वाली बात है। तो आप लोग प्लीज़ बी अलर्ट रहें और सोच समझ कर अपनी फोटोएं भेजें, भेजनी है या नहीं भेजनी, और सच्चाई के साथ रहें हमारे साथ। एक्चुअली आप मुझसे भी कभी जो है ना अपॉइंटमेंट लेकर बात मत करो। सिर्फ मैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ, जो उपाय बता रही हूँ, जो माता पिता की सेवा बता रही हूँ, देश की भक्ति बता रही हूँ, अपनों से जुड़ना बता रही हूँ, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए और आज की इस कहानी को समझिए। अक्सर लड़के लड़कियों का फ़ोन आता है कि पहले मेरे पास बहुत रिश्ते आते थे राखी जी, लेकिन अब मेरे पास शादी के लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता। और कई बार मेरे पास ऐसा फ़ोन आता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसे छोड़ दिया। ये कहानी कुछ इसी तरह से जुड़ी है। बात है गुरु और शिष्य की। एक बार एक गुरु को अपने शिष्य को कोई शिक्षा देनी थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी ना तो चेले का क्लास में यानी कि कक्षा में मन लगता था, ना वो किसी बात को समझ सकता था। तो प्रैक्टिकल उस जमाने में भी हुआ करता था, सिर्फ आज लैब टेस्ट में लैब में ही प्रैक्टिकल्स नहीं होते। तो एक दिन गुरुजी ने कहा तुम सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर भोर में मेरे पास आना। शिष्य पहुंच गया, नहा धोकर गुरुजी को प्रणाम किया, उनके पास बैठा और बैठने के बाद बोलता है जी क्या हालचाल है आपका। गुरुजी ने मैं आपको प्रणाम करता हूँ परमपिता परमात्मा को। गुरु ने कहा नहा धो चुके बैठ चुके हो, सबसे पहले गणेश वंदना करो, भगवान का नाम लो और आसन करो, योग करो। ये करते करते सुबह के 6 बज गए। 6 बजे गुरुजी ने कहा आज हम एक खेल खेलेंगे, तो मुझे कितना प्यार करते हो। तो बोला मैं अपना शीश काट कर आपके चरणों में दे सकता हूँ गुरुजी, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ। तो बोले तो मेरे को अपना शीश काट कर दे सकते हो। तो चलो एक काम करो, आज बगीचे के अंदर जो सबसे खूबसूरत फूल तुम्हें लगे और तुम्हें लगे कि वो मेरे चरणों में आना चाहिए, वो अपने गुरु को मैं भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, वो फूल मेरे लिए लेकर आओ। कहता ठीक है। गया, हाथ में टोकरी ली, पहले जब आगे बढ़ा तो गुलाब का बड़ा सुंदर सा इतना बड़ा खिला हुआ गुलाब का फूल मिला, बहुत खूबसूरत। शब्दों में खूबसूरती को मैं बयान नहीं करती, इतना बड़ा गुलाब का फूल। और गुलाब भी पता है कौन सा? काला गुलाब, जो मिलना मुश्किल ही नहीं एक्चुअली नामुमकिन होता है। पर शिष्य का दिमाग ठनका और उसने सोचा कि काला फूल मैं गुरुजी को दूं, और अगर एक काले रंग का गुलाब का फूल इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है तो ना जाने कितने अलग रंग के गुलाब के फूल और होंगे और कितने खूबसूरत होंगे जो मैं गुरुजी को दे भी सकता हूँ, मुझे काला नहीं देना। ये सोचकर उस फूल को वो वहां छोड़ देता है। आगे बढ़ता है, उसे एक झील नजर आती है, उसमें बड़े बड़े कमल के फूल दिखाई देते हैं और नील कमल दिखाई देते हैं। नील कमल जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसका मन फिर से ललचाया और वो उस नील कमल को लेने के लिए आगे बढ़ा। इतने में उसने सोचा अगर मैं उस फूल को छोड़कर यहाँ ना आता तो इससे बढ़िया फूल मुझे कैसे मिलता, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। आखिरकार मुझे गुरुजी को ये बताना है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। ये करते हुए वो बगीचे में आगे गया। जब वो बगीचे में आगे गया तो उसे बहुत सारे छोटे 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 चमेली के फूल मिले, लेकिन वो सब फूल छोटे थे क्योंकि अब वो बड़े को देख चुका था, तो छोटे के साथ वो रहना नहीं चाहता था। वो आगे बढ़ा उन फूलों को छोड़ते, करते करते दोपहर हो गई। दोपहर होते होते अब फूल मुरझाने से लगे
से उसे एक सूरजमुखी फूल दिखा। जहाँ जहाँ सूरज घूमता है वहाँ वहाँ वो सूरजमुखी का फूल घूम जाता है। ये तो आप भी बचपन से जानते होंगे, लेकिन शायद इस जनरेशन के बच्चे कम जानते होंगे। तो अपने बच्चों को नेट पर या हकीकत में सूरजमुखी का फूल ज़रूर दिखाएं। और जिनको भी सरकारी नौकरी चाहिए होती है उन्हें अपने घर में भी सूरजमुखी का फूल ज़रूर लगाना चाहिए। उसे कहा कि ये फूल तो अब वो सुबह जो सूरजमुखी के फूल के खिलने पर, सूरज के निकलने पे जो बात होती है वो नहीं है, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। उसने उससे भी छोड़ दिया। ध्यान से सोचिएगा, अपॉर्चुनिटीज को छोड़ता हुआ जा रहा है। आगे बढ़ा तो बगीचा खत्म हो गया। अब सिर्फ चारों तरफ हरे हरे पत्ते, पेड़ और झाड़ थे। उसे कुछ समझ भी नहीं आया। वापस लौटने लगा तो सूरजमुखी का फूल, क्योंकि संध्या हो रही थी, वो बंद हो चुका था। जितनी भी कलियां उसको छोटी छोटी दिखी थी चमेली की, वो सब टूटकर नीचे गिर चुकी थी। अब गिरा हुआ फूल वो कैसे दे? नहीं दे सकता। ये तो बड़ी विडंबना की बात है। वो चलता चला गया। कमल के फूल लेने के लिए आगे बढ़ा तो रात का, अंधेरे का समय था, मतलब संध्या हो रही थी, गोधूली बेला थी और बहुत सारे मगरमच्छ पानी में दिखाई देने लग गए, जो शायद सुबह के समय नहीं थे और डंडी की मदद से भी उन फूलों को लिया जा सकता था। डर गया, आगे बढ़कर वापस जाने लगा और उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं गुरुजी के लिए वो गुलाब का फूल ही ले लूंगा, काला हुआ तो क्या। जब वहां पहुंचा तो वो गुलाब का फूल वहां नहीं था। अंत में वो खाली टोकरी लहराता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोले, क्या तुम्हें बगीचे में मेरे लायक एक भी फूल नहीं नजर आया? बोला, नहीं गुरुजी, बहुत नजर आए, पर हर अपॉर्चुनिटी को, हर चीज को मैं छोड़कर आगे और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के लिए चलता गया और अंत में मुझे कुछ नहीं मिला। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मुस्कुराते हुए बोले कि जो जिंदगी में पहली चीज मिल जाए ना, पहली नौकरी, पहली शादी का रिश्ता, पहली अपॉर्चुनिटी, पहली गाड़ी, उसका खैर नशा ही एक अलग होता है, लेकिन हमें उसे खड़ाक से हड़प लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, जकड़ लेना चाहिए। आगे कोई और मिलेगा तो मिलेगा, बट पहले वाले को कभी मत छोड़ो। हम भी जिंदगी में यही करते हैं। अगर यहाँ इंटरव्यू दिया है बट मेरे को ना यूएसए से भी कॉल आ रहा है, और यूएसए, वाओ, नाम सुनकर ही ना कुछ कानों के अंदर शहद सा घुल जाता है। ओ, मैं अमेरिका जाऊंगा, लेकिन वहां जाके हकीकत कुछ और होती है दोस्त। कई बार कई अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी में आते हैं, लेकिन और अच्छा और बेहतर के चक्कर में हम अच्छी चीज को छोड़ते चले जाते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मत करिए। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो भी मिल रही है, पहला मौका, पहली चीज जो मिल रही है ना, वो किस्मत है आपकी, उसे ठुकरा कर कभी मत जाना। शास्त्रों में कहावत है, घर में ना सबसे आखिरी में खाने वाला व्यक्ति आखिर ही रह जाता है। जितनी जल्दी हो सके घर वालों को, मम्मी को, पत्नी को, सबको बोलो मुझे सबसे पहले खाना दो। शायद यही रीजन है कि शास्त्रों में कहा गया था कि पुरुष पहले घर में खाना खाएगा, फिर बच्चे खाएंगे, उसके बाद स्त्रियां खाएंगी। इसीलिए शायद पुरुष सबसे आगे रहते थे। लेकिन मैं मानती हूँ कि आज का समय सबसे अच्छा है, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ खाना खाते हैं, जहाँ दोनों खाने पर एक दूसरे का इंतजार करते हैं। कैसी लगी कहानी आपको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सुमन है बिहार से, हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा है। मैंने आपको सुमन के बारे में पहले बताया। सुमन ने मुझे बोला वो स्कूल जाने वाली और कुछ बनने वाली कहानी मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सुमन। और सुमन ने ये भी कहा कि मैं भी एक प्रतियोगिता के अंदर बैठ रहा हूँ और आप मेरी माँ हो, और माँ को अगर विश्वास है कि मैं प्रतियोगिता में जीत जाऊंगा तो जरूर जीतोगे। इस वक्त मेरे यूट्यूब परिवार में जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे हैं, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। जिस भी प्रतियोगिता के अंदर आप बैठ रहे हैं उसके लिए आप अव्वल हो। सुमन, तुम खासकर अव्वल हो। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। प्लीज़ एक दूसरे को ब्लेस कीजिए, आंखें खोलकर काम कीजिए, अंधविश्वास की तरफ मत चलिए, देश और दुनिया से प्यार कीजिए, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी आप हैं। वो जो पहली चीज़ हमें मिलती है ना, वो ईश्वर की नियत होती है, वो ईश्वर की दिया हुआ वरदान होता है। अगर किसी तरह से वो चीज़ खो गई है तो उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए, लेकिन आप किसी भी पहली चीज़ को और मौके को खोने मत दें, क्योंकि जो सबसे पहले हमें संसार में मिलता है ना, वो हमारी माँ का पेट होता है, माँ की कोख होती है। इसलिए पहली चीज़ स्पेशल होती है। जय माता दी।